मुंबई के दादर स्थित हनुमान मंदिर को लेकर रेल विभाग की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है। इस मंदिर के ट्रस्टियों को कहा गया है कि 7 दिनों में इस मंदिर में हुए अतिक्रमण को तोड़ दिया जाए, अन्यथा वो कार्रवाई करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए खुद मौजूद हैं इस मंदिर के ट्रस्टी प्रकाश कारखानी। प्रकाश जी, सबसे पहले तो मुझे बताइए, इस मंदिर का इतिहास क्या है, कब इसका निर्माण हुआ था? अब जनता जानती है, आप पहले दफे पूछने आए हैं। अब किसी को भी पूछो, 80 साल पुराना मंदिर है। जितने विविध पक्ष के नेता हैं उनको जाके पूछो, उनका भी पंथा इधर आया है, वे भी इधर से आशीर्वाद लेके ही अपना चुनाव लड़ते हैं। बात यह है कि जिस तरीके से इस पुराने मंदिर को प्रशासन दंडेलशाही से हटाना चाहता है, वो निषेधार्थ है। बात यह है कि आप सिर्फ विकास की बात करते हैं, लेकिन क्या कौन सा विकास किसी को बताते भी नहीं। क्या ये लोकशाही में आपका ये कर्तव्य नहीं है कि इन लोगों को, जो स्थानिक है, जो कंसर्न लोग है, उनको बताएं पहले कि आप क्या करना चाहते हो, और फिर सबका साथ है, सबको विकास चाहिए, लेकिन इस तरह का नहीं कि जिस तरीके से आप अपने मंजिल को हासिल करने के लिए कुछ भी तानाशाही कर रहे हैं। अब मंदिर हटाने की नहीं है, ये तोड़ने की बात कर रहे हैं, और तुम नहीं तोड़ेंगे तो हम तोड़ेंगे और खर्चा वसूल करेंगे। इनकी भाषा है, अंग्रेजी में है नोटिस, उसकी हिंदी में आप ट्रांसलेट करके देख लीजिए क्या लिख रहे हैं, कौन लिख रहे हैं। इनकी इतनी मजाक कि जो सरकार राष्ट्र की या देश की, अपनी राज्य की हिंदू राज्य बनाना चाहती है, उनके राज्य में ये ऐसे अधिकारी लोग मंदिर को तोड़ना चाहते हैं, और नहीं तो हम तोड़ेंगे, खर्चा वसूल करेंगे। आप देख लीजिए, यहाँ बाजू सामने सब, तो आपका कैमरा घुमाइए। हम 80 साल से यहाँ हैं, मेरा वैयक्तिक कुछ उसमें नहीं है। यह सार्वजनिक विश्वस्त संस्था है, यहाँ सिर्फ रिलीजियस काम ही हो रहा है। हनुमान जी का और राम जी का क्या संबंध है, आप उनको बताइए, हमें बताने की जरूरत नहीं है। अभी कुछ साल पहले हमारे बाजू में रेलवे होटल निर्माण करती है, और वो भी प्राइवेट, खाजगी। एक केश कर्तनालय खोल रहे हैं, वो भी खाजगी। बाजू में कुछ दवाई का दुकान चालू है, वो भी खाजगी। वो आज आ रहा है, 80 साल पुराना कोई नहीं है, उससे बाधा नहीं आती है। बाधा सिर्फ 80 साल मंदिर से आती है। ये सिर्फ निषेध करने की बात नहीं है, लेकिन उनकी मनीषा जो है वो कुछ अलग है। उनको इसके तरफ से सब जगह, ये मौके की जगह है दादर, वो खाली करके लेना है। क्या मालूम उनके मन में यहाँ मॉल बनाना होगा, क्या मालूम उसमें कोई खासगी लोग ही मॉल की जगह खरीद करके अपना अपना कारोबार करेंगे और पैसा कमाएंगे। अब लोगों ने डिसाइड करना है कि उनको क्या चाहिए। विकास किसके लिए कर रहे हो? जनता के लिए। तो जनता को पूछो क्या उसको चाहिए। आप जनता नहीं है, जनता को विश्वास में लेके उनकी श्रद्धा को ठोस मत बुलाओ। 80 साल पहले यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ था? कहा जाता है कि यहाँ पर जो हमाल थे उन्हें मूर्ति मिली थी मारुति भगवान की, उस बारे में बताइए। देखो, 80 साल पहले मेरा भी जन्म नहीं हुआ था, इसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भाई मैंने देखा है, लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ आप अभी मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे बोलते हैं, वहाँ वो ये भी नहीं थी, वहाँ GIP थी, वो यहाँ कुछ नहीं था। उस वक्त रेलवे थी, और उस वक्त रेलवे के प्रवासियों को मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए पोर्टर्स भी थे। वो गरीब कष्टकरी जो लोग थे, उनमें कई लोगों को यहाँ पेड़ के नीचे हनुमान जी की एक मूर्ति मिली। श्रद्धापूर्वक उन्होंने उसको पूजा अर्चा किया, पानी दिया उधर। आस्ते आस्ते लोगों की श्रद्धा बढ़ गई,
लोगों को ये विश्वास हो गया कि यहाँ आके अपने को सुकून मिलता है। वो सुकून मिलने के लिए लोग आते हैं। यहाँ कोई चमत्कार हुआ है ऐसा दावा मैं नहीं करूँगा, लेकिन अनुभव लोगों का बहुत कुछ बोल सकता है। आपको नाखून थे, आपको पूंछ भी थी, पूंछ निकल गई, नाखून रह गया, क्यों? क्योंकि उसकी जरूरत थी। जो जरूरत है वो रहता है, जिसकी जरूरत नहीं है वो निकल जाता है। 80 साल इधर ये है, इसकी अर्थ यही है कि जो लोग यहाँ से गुजरते हैं उनको इस हनुमान जी की जरूरत है। और ये श्रद्धे का सवाल है, ये कानूनी दावपेच या आप क्या बोलते हो वो क्या बोलता है, इसमें मत जाओ। इसमें पॉलिटिक्स कुछ नहीं है, राजकारण इसमें मत लाओ। मनीषा, क्योंकि देश तो राज्य करते ही चलाते हैं, उनकी मनीषा क्या है वो उनके देह बोली से ही समझ ली जाती है। जब ये 80 साल पहले भगवान जी की मूर्ति मिली, धीरे धीरे यहाँ पर मंदिर की स्थापना हुई, आपका ट्रस्ट कब बना था उस बारे में थोड़ा बताइए, ताकि क्योंकि काफी अच्छा मंदिर है ये। सब मंदिर अच्छे ही होते हैं, सिर्फ हमारा मंदिर स्वाभाविक है नहीं। यहाँ पर बात यह है कि जो हमालों ने अपनी तरफ से जो मंदिर का पूजा अर्चा कर रहे थे, जैसी लोगों की श्रद्धा बढ़ गई तब ऐसे लगा कि उसको भी कानूनन इधर मान्यता होनी चाहिए। इसके लिए यहाँ उस जमाने के जो यहाँ के लोकल लोग थे उन्होंने पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, जो हमारा महाराष्ट्र पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट है उसके हिसाब से यहाँ उसकी रजिस्ट्रेशन की है। ये सार्वजनिक विश्वस्त संस्था नोंदणीकृत है, ऑफिशियल है। यहाँ जो कार्यक्रम होते हैं उस कार्यक्रम में सभी का सहभाग होता है। कर्मचारी रेलवे के भी आते हैं, ऐसे नहीं है किसी को पता नहीं था वन फाइन मॉर्निंग कहाँ से ये निर्माण हो गया कुछ फायदा उठाने के लिए, ऐसा नहीं है। अब बहुत सारे लोग हैं कि वो आपको गवाही देंगे कि हाँ भाई हमको मालूम है, हम यहाँ आते थे। पहली बार कब आप लोग को रेल विभाग की तरफ से नोटिस दिया गया और क्या कहना था, क्या उनका दावा क्या है उनका? देखो मेरी समझ में तो यही आता है कि 4-5 साल पहले इसी तरीके की एक नोटिस आई थी, जब उस वक्त के हमारे विधायक थे श्री राहुल शेवाड़े जी, उस वक्त के यहाँ के नगर सेवक थे अमेय घोले जी, उनको वो नोटिस हमने बताई। तब उन्होंने भी रेलवे मंत्रालय से जाके इनको ये गलत है बोल के इसको स्थगिति दी थी। अब इलेक्शन हो गया, अब चुनाव का नतीजा आ गया और ये बॉम्ब गिर गया। अब जनता जानती है क्या, मुझे मेरे मुंह से मत उगलाओ। जनता के मन में सब है, कौन क्या डबल गेम खेल रहा है, कौन किधर कर रहा है। लेकिन आज सब लोग डरे हुए हैं, आप सब लोग अपने अपनी जिंदगी में इतने कंसर्न्ड है कि उनको लगता है कि भाई पहला अपना जो जीवन है वो सुसह्य करे। इस रेल विभाग क्या मंदिर के कुछ एक हिस्से को हटाने के लिए कह रहा है या फिर पूरा मंदिर हटाने के लिए कह रहा है? नोटिस के मुताबिक रेलवे मंत्रालय ने ना हमको बुलाया है, ना हमारे साथ बातचीत की है। सिर्फ कागदी घोड़े यहाँ वहाँ वो लोग दौड़ाते हैं। वो जो एक घोड़ा हमारे पास है वो आपको मैंने दिया है, जो ये है आप उसमें देख लीजिए क्या लिख रहे हैं और क्या। वो हमको बुलाते नहीं है, ना पूछ रहे हैं, वो खाली बोलते हैं 7 दिन के अंदर मंदिर तोड़ दो, नहीं तो हम आके तोड़ देंगे 8 दिन के बाद। अभी हम प्रतीक्षा में है कि उनका बुलडोजर कभी आता है और हमको कभी हटाते हैं। कौन सी मूर्ति पहले तोड़ते हो, राम को या हनुमान जी को, या इधर साईं बाबा की भी है, चलो आ जाओ। फिर हमारी श्रद्धा भगवान के ऊपर है, वो छोड़ेंगे नहीं, किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। तो आप देख लीजिए जो उनके साथ होगा वो बताइए लोगों को, देखो भाई भगवान को तोड़ा क्या हुआ। आज हम कानून अपने हाथ में नहीं ले रहे, हम जन आंदोलन नहीं कर रहे, हम किसी को गाली गुली नहीं कर रहे, हम बोर्ड नहीं लगा रहे, लोगों को इकट्ठा नहीं कर रहे कि देखो क्या हो रहा है। एक झोपड़ा टूटता है तब ये होता है, जब दुकान टूटता है तब ये होता है। लेकिन हमारी श्रद्धा तो भगवान के ऊपर है।
मैं तो खाली उसका एक सेवक हूँ, मैं मालिक नहीं हूँ। जो है ये सब मालिक है। उनको पूछिए कि जो आते हैं यहाँ श्रद्धा से, कल उठ के आप आ जाइए और देख लीजिए इधर है ही नहीं, भगवान गुल हो गया, तो आपके मन को ठोस नहीं पहुंचेगी? आपको नहीं लगेगा अरे ये बहुत गलत हुआ? और कानूनन कौन मालिक है, कौन मालिक? जनता मालिक है ये सब प्रॉपर्टी की। आज सत्ताधारी है तो क्या वो जन्म के लिए नहीं आए हैं? 5 साल के बाद लोग चुनेंगे कौन आने वाला है, कौन नहीं आने वाला है। इस तरीके से बर्ताव सार्वजनिक विश्व में और जिधर आस्था का विषय है उधर नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से ये सब हो रहा है वो गलत है, वो गलत है। आप इसके खिलाफ, इस नोटिस के खिलाफ हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाने वाले? हम कोर्ट में या किसी को भी अभी विश्वास नहीं रखते हैं। तारीख पे तारीख मिलती है और हम तो सिर्फ इधर से उधर भागते जाएंगे, लोग इकट्ठा हो जाएंगे, इधर मारामारी होगी, कुछ दगड़ फेंक हो जाएगी, पुलिस आएगी, हमको ही बुलाएंगे तो आपने बुलाया, आपने ये सब कराया, चलो अंदर, और बोलेंगे देखो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है तो हम मंदिर तोड़ने से दूसरा मार्ग नहीं है। ये सब षड्यंत्र। हम भी 80 साल नहीं मेरी उम्र, लेकिन 5-10 साल कम है, देखा है मैंने क्या हो रहा है सब जगह। और लोगों की भावना जो है उसको आप नजरअंदाज मत करिए। आखिरी सवाल मेरा, इस पूरे प्रकरण को लेकर अब जो है सियासत भी हो रही है। विपक्ष का कहना है कि हिंदुत्ववादी सरकार खुद को कहती है लेकिन मंदिर तोड़ने पर उतारू है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि मंदिर को कुछ नहीं होगा। आप बताइए, आपका क्या कहना है इस पूरी सियासत पे? जब मंदिर को कुछ नहीं होगा तो हमें आनंद है। हमारा एक ही लक्ष्य है कि मंदिर बचाओ। उनका भी यही नारा था। लेकिन दुख की बात यह है कि मंदिर वहाँ बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, इसके लिए चीफ जस्टिस को भी भगवान को दार में जाके पूछना पड़ा। और जब उन्होंने, भगवान ने उसको बोला कि भाई मंदिर बना दो, तो उन्होंने उस तरीके का आदेश दिया। ऐसा वो खुद की मानती है, वो खुद चंद्रचूड़ साहब ने खुद पे टीवी पे मैंने सुना है। तो अभी मेरा मामला भी वही है। ये मंदिर है, अभी आप जनता है, आप ही पूछो भगवान को क्या होना चाहिए। जो भगवान बोले वो हमको मंजूर है। हम किसी के दरवाजे पे खटखटाने के लिए नहीं जाएंगे सिवा मेरे भगवान के। मेरे को भगवान में बहुत श्रद्धा है। देर है लेकिन अंधेर नहीं है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे प्रकाश कारखानी। इनका साफ तौर पे कहना है कि मंदिर 80 सालों से यहाँ पर है। जनता की, भक्तों की आस्था जो है इस मंदिर से जुड़ी हुई है। और इसी मौजूदा सरकार के जो नेता थे, इन्होंने कुछ साल पहले इस मंदिर को बचाने का वादा किया था। लेकिन अब जब नोटिस आया है तो वो काफी भावुक है और अपील कर रहे हैं इस मंदिर को हर हाल में बचाया जाए। विकास के नाम पर इस मंदिर को जो है तोड़ा नहीं जाए। मुंबई के दादर स्थित हनुमान मंदिर को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। रेल विभाग ने दादर स्टेशन को लगकर, ठीक ये जो सामने आप मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर को अवैध करार देते हुए एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में कहा गया है कि 7 दिनों के भीतर इस मंदिर में जो अवैध निर्माण हुआ है उस अवैध निर्माण को मंदिर जो है खुद तोड़े, अन्यथा उन्हें जो है ये तोड़क कार्रवाई करनी होगी। सामने आप देखिए दादर स्टेशन को लगकर ही भगवान हनुमान की मूर्ति जो है वो यहाँ पर स्थापित की गई है। ट्रस्ट का कहना है कि ये मंदिर जो करीब 80 साल पुराना है, जब अंग्रेजों का शासन था उस दौरान यहाँ पर जो कूली काम करते थे उन कूलियों को यहाँ पर एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे भगवान हनुमान की मूर्ति मिली थी और उसके बाद यहाँ पर मंदिर की स्थापना की गई। बाद में अगले कुछ सालों बाद यहाँ पर एक बाकायदा ट्रस्ट बनाया गया। तब से रोजाना यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। इस मंदिर को लेकर बहुत गहरी आस्था यहाँ पर श्रद्धालुओं के मन में है। दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। लेकिन अब इस मंदिर को ही अवैध करार दे दिया गया है। मेरे पास वो नोटिस है जो रेल विभाग ने जारी किया है। 4 दिसंबर को यह नोटिस जारी किया गया था। इस नोटिस में ट्रस्ट के लोगों को कहा गया है कि जो अवैध निर्माण यहाँ पर बनाया गया है उस अवैध निर्माण को मंदिर प्रशासन जो है वो खुद तोड़े। देखिए ये वो नोटिस है जिसे इस प्रभाग के, जो भाईकला प्रभाग है वहाँ के असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर ने इसे जारी किया है और कहा गया है कि 7 दिनों के भीतर इस अवैध निर्माण को हटा दिया जाए, अन्यथा खुद रेल विभाग जो है इस
अवैध निर्माण को हटाएगा और इसकी जो अवैध निर्माण को हटाने की जो खर्च होगा वो भी इस मंदिर प्रशासन से वसूला जाएगा। तो ये एक नोटिस जारी किया गया है। ऐसा ही एक नोटिस कुछ साल पहले भी जारी किया गया था, तब से लेके अब तक कई नोटिस जारी किए जा चुके हैं। रेल विभाग की क्या दलील है वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये आपने मंदिर देखा, अब हम आपको बाहर लेकर चलते हैं। बाहर की क्या तस्वीरें ये भी आपको दिखाते हैं। ये मुख्य हनुमान जी का मंदिर है। इस मंदिर के ठीक बगल में ये जो है पूजा सामग्री की दुकान है। साथ ही में दाईं तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी पूजा सामग्री की दुकान है। जैसे ही आप बाहर आते हैं तो रेल विभाग की दलील ये है कि ये सामने दादर स्टेशन है। दादर स्टेशन पर जो है कार्य चल रहा है, यहाँ से ही बड़ी संख्या में लोग आते हैं। तो दादर स्टेशन को ठीक लग कर ये जो पूरा प्रीमाइसेस है वो यहाँ पर जो है पहले सिर्फ हनुमान मंदिर था, उसके बाद धीरे धीरे अन्य मंदिरों का निर्माण यहाँ पर हुआ। तो यहाँ पर आप मुख्य दादर स्टेशन देख रहे हैं। दादर स्टेशन को लगकर ये जो पूरा स्ट्रक्चर है मंदिर का, इसे आप देखिए। और इसी को लेकर रेल विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि इस मंदिर की वजह से यहाँ पर जो लोग हैं, कम्यूटर्स हैं, उनके आने जाने में बाधा उत्पन्न होती है। साथ ही में गाड़ियों के आने जाने में बाधा उत्पन्न होती है। इसके अलावा यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य किया जा रहा है उस कार्य में रेलवे विभाग द्वारा उस कार्य में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, बाधा उत्पन्न हो रही है। और इसीलिए इस अवैध निर्माण को हटाने का नोटिस जो है वो यहाँ पर रेल विभाग द्वारा जारी किया गया। लेकिन मंदिर प्रशासन का साफ तौर पे कहना है कि ये आस्था का मुद्दा है। ये मंदिर आज नया नहीं बनाया गया है, कई और स्ट्रक्चर्स जो है वो इसके आसपास है। उन स्ट्रक्चर्स को लेकर भी जो है कभी भी कोई सवाल खड़े नहीं किया गया। और आज जब इतनी बड़ी संख्या में, देखिए आज शनिवार का दिन है, आप देखिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो आस्था का हवाला देते हुए मंदिर प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि वो इसके खिलाफ, इस नोटिस के खिलाफ कोर्ट में नहीं जाएंगे, वो इसका विरोध नहीं करेंगे। लेकिन अब पूरा मामला जो है जनता की अदालत में, जनता तय करे इस मंदिर को यहाँ से हटाना चाहिए या फिर नहीं। साथ ही में वो मंदिर प्रशासन की तरफ से ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि रेल विभाग की तरफ से कभी भी उन्हें बुलाया नहीं जाता है। साथ ही में अब इस पूरे मुद्दे पर सियासत भी हो रही है। उद्धव ठाकरे की तरफ से इस पूरे मुद्दे को उठाया गया है। कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि जो सरकार है वो खुद को हिंदुत्ववादी सरकार कहती है, लेकिन उसी सरकार के राज में एक 80 साल पुराने मंदिर को तोड़ने के लिए रेल विभाग ने नोटिस जारी किया है। अब इस पूरे मामले को जिस तरह सियासी रंग दिया गया है, तो ऐसे में रेल विभाग की तरफ से 7 दिनों का जो नोटिस दिया गया था उस नोटिस की मियाद पूरी हो चुकी है। लेकिन अब कहीं ना कहीं रेल विभाग को विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि वो अपने इस नोटिस को पीछे ले और इस मंदिर को बचाने के लिए एक बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन खड़ा करने का दावा भी विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि किसी भी हाल में इस मंदिर को तोड़ने नहीं दिया जाएगा। रेल विभाग का कहना है कि ये मंदिर अवैध, इसे तोड़ा जाना चाहिए। बतौर श्रद्धालु आप बताइए, आप क्या कहते हैं? नहीं तोड़ना चाहिए, क्यों? क्योंकि अपन इंडिया में जय श्री राम का नारा लेते हैं और वही शिष्य को अपन अगर मंदिर तोड़ेंगे तो अच्छा नहीं है ना। आपका क्या कहना है? किस बारे में? कि रेल विभाग ने नोटिस जारी किया, उनका कहना है कि अवैध निर्माण है, इस वजह से लोग जो आते जाते हैं उन्हें दिक्कतें होती है, इसे हटाना चाहिए। नहीं हटना चाहिए, लोगों के आस्था का विषय है। अगर लोगों को दिक्कत नहीं है तो सरकार को क्या करना है उस बात से। दादा आपका क्या कहना है? मैं इस एरिया में बचपन से पैदा ही हो गया हूँ। जब मैं पहली बार जब मंदिर गया हूँ ना तो यही मंदिर है मेरा श्रद्धा स्थान है। आज मैं चेंबूर रहता हूँ तो भी मैं दर्शन करने में यहाँ पर ही आता हूँ। मेरा श्रद्धा है ये मंदिर पे और ये मंदिर पे अन्याय नहीं होना चाहिए, बस मेरी यही प्रार्थना है। थैंक यू वेरी मच। आइए, आपका क्या कहना है? सर मंदिर क्यों तोड़ेंगे? सबका ही अपना स्थान है। मंदिर सब लोग आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। अब मंदिर पुराना मंदिर है, इसको गिरा के क्या मिलेगा आप लोग को? रेल विभाग का कहना है कि यहाँ से जो जनता यहाँ से आती जाती है उन्हें तकलीफ होती है। किसी पब्लिक को सर तकलीफ नहीं है, ये खाली रेलवे विभाग अपना मनमानी कर रहा है। कोई पब्लिक बोलता मेरे को तकलीफ है, किसी को नहीं तकलीफ है। एक मस्जिद रहेगा उसके लिए सरकार नहीं बोलेगी कि मेरे लिए तकलीफ है। इसको क्यों तकलीफ है भाई? अपना धर्म हिंदू का स्थान के लिए सब पब्लिक आती है, पूजा पाठ करती है, अपना चला जाती है। किसी का आप देखिए ना, किसी को तकलीफ हो रहा है? कोई नहीं बोल रहा है। माता जी का दर्शन कर रहे हैं, सब लोग अपना जा रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, पाँव पड़ रहे हैं, तो क्या तकलीफ है सरकार को? आइए भाई साहब, आप कितने सालों से यहाँ पर आ रहे हैं, आपका क्या कहना है? मैं तो 10 साल से आ रहा हूँ, लेकिन अच्छा यहाँ कुछ तकलीफ नहीं है। अच्छा भगवान की आस्था है, उससे जुड़े सब हम लोग हर शनिवार को इधर आते हैं। हाँ, देखिए मेरे हाथ में वो नोटिस है। इस नोटिस में कहा गया कि गाड़ियों के आने जाने में दिक्कत हो रही है। यहाँ से गाड़ी जाएगी किधर? ये एंड है,
इसके आगे किधर जाएगी? क्या रेलवे में जाएगी गाड़ी? किधर जाएगी? इसके आगे दिखाओ किधर है जगह। रेलवे की जगह पर ही जब मंदिर साल क्या सोए थे? इतने साल कहाँ थे फिर? रेलवे का था तो रेलवे वाले कहाँ थे इतने दिन? पहले से पता रहना चाहिए था ना, कि अब भी पता चला इनको रेलवे का ये। हाँ जी बताइए। ही जर मुसलमानांची मशीद असती तर तोडली असती का? तर त्याला नोटीस आली असती का? हे ते माहिती आहे मला सगळं, पण मला हे पटत नाही. मी आज 62 वर्षाचा आहे, 62+ आहे. मी लहानपणापासून बघतोय इथे मंदिर आहे आणि इथे कुठचंही ट्रॅफिक जाम होत नाही. टॅक्सीवाल्यांना हलवा, सगळा रस्ता क्लिअर होईल. कारण आस्था के साथ खिलवाड़ न किया जाए टैक्सी। आप बताइए। हे अनधिकृत आहे, हे का नाही तोडत? हे अनधिकृत आहे, हे कोणाला माहिती आहे का? हे अनधिकृत आहे. आमच्या मंदिराला का हात लावताय? कहना है कि हमारे मंदिर को क्यों छुआ जा रहा है और यहाँ पर नोटिस जारी किया जा रहा है। हम अंदर चलते हैं, अंदर भी श्रद्धालु जो है उनसे बात करते हैं। 80 साल से ये मंदिर है। 4 साल पहले इन्होंने पहली नोटिस दी। 76 साल तक जिनको ये मालूम नहीं कि इधर है कि नहीं है, एक सडन रियलाइजेशन तुमको 4 साल पहले आया। हम ये बोलते हैं बम्बई नगरी माहिम तलक ऑफिशियली थी, आगे पूरा भरनी कर करके एनक्रोचमेंट करके आप लोग ने आज 20 साल पुराने झोपड़ियों को भी तुम लोग लीगल करते हो। तो 80 साल जिनके पास मंदिर के रिकॉर्ड्स है, मंदिर 80 सालों से, वो आपको आज लड़ने लगी। ठीक है, अगर ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है और कोई वजह से गवर्नमेंट को एक्सपांशन के लिए आपको चाहिए कि भाई इसको बहुत ज़रूरी है, तो शिफ्टिंग या उसके बदले ऑल्टरनेट प्रॉपर देना ये फर्ज नहीं है। इसके लिए जो विश्वस्त लोग हैं, जो यहाँ के मंदिर के अधिकारी लोग हैं, उनको बुला के उनसे बात करना ये इनको ज़रूरी नहीं लगा। डायरेक्ट नोटिस आके हम 7 दिन में गिराएंगे, ये क्या बात हुई? ये रह गई हमारी बम्बई नगरी की हालत। दादा आपका क्या कहना है? आप कितने सालों से यहाँ पर आ रहे हैं दर्शन करने के लिए? मैं यहाँ करीब 30 साल से मंदिर देख रहा हूँ। यहाँ जब भी दादर में आता हूँ, यहाँ मंदिर का दर्शन लेता हूँ, और मुझे नहीं लगता ये मंदिर से कुछ किसी को तकलीफ हो रही। मंदिर तो अंदर है, ये प्रीमाइस के अंदर है, रोड में ट्रैफिक का सवाल ही नहीं है, तो मंदिर नहीं गिराना चाहिए। हिंदुओं पे ये अत्याचार है, हिंदुओं का ये अपमान है, ये जानबूझ के सब किया जाता है। ये मंदिर नहीं गिराना चाहिए, काफ़ी सालों से है, हिंदुओं की आस्था है। आइए दादा आपका क्या कहना है? आप बताइए। यहाँ पर जो है एक नोटिस जारी किया गया रेल विभाग की तरफ से, इनका कहना है कि मंदिर को हटा जाए। आइए दादा आपका क्या कहना है? आइए आप क्या जूना है, काय को हटाने का? इतने साल से सबकी आस्था है, 100 साल के ऊपर हो गया है। हम हर शनिचर को आते हैं, समझो ना, दिल्ली आते हैं, हमारा दुकान है आगे। 35 साल से किसको डरा नहीं है? अभी क्यों डरेगा? अभी क्या तकलीफ है?